रहमानिर्रहीम। कल हमने कंडीशनल ज़ीरो पढ़े थे, ये ज़ीरो कंडीशनल पढ़ा था कल हमने। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंडीशनल वन। ठीक है, कंडीशनल वन क्या होता है? कंडीशनल वन आइए देखते हैं। कल हमने डिस्कस ये किया था कि कंडीशनल ज़ीरो में फर्स्ट क्लाउज में यानी कि इफ क्लाउज में हम लेकर आते हैं क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट। और कॉन्सिक्वेंस क्लाउज में भी क्या लेकर आते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट लेकर आते हैं दोनों में, यानी कि हम सिंपल प्रेजेंट प्लस सिंपल प्रेजेंट इस्तेमाल करते हैं। आमतौर पे इसका इस्तेमाल हम करते हैं यूनिवर्सल फैक्ट्स बताने के लिए, जनरल ट्रूथ बताने के लिए, ऐसी चीजें जो हकीकत पर मबनी हो, शोहरे आफाक हकीकतें हो या मुसल्लम हकीकतें हो, आम सच्चाई हो जिसको हर कस व नाकस जानता हो, बूझता हो, समझता हो। ठीक है जी, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंडीशनल वन। वो भी रियल कंडीशनल होते हैं, जीरो कंडीशनल जीरो, और कंडीशनल वन जो है ये भी रियल कंडीशनल होते हैं, यानी हकीकी होते हैं। कंडीशनल वन भी असल में क्या होता है कि अगर आप क्या कहते हैं, कोई काम करते हैं तो उसके नतीजे में जो रिजल्ट आना है, जो जजा होनी है, वो मुमकिन है और उसके होने के इम्कानात बहुत ज्यादा हैं। इस बुनियाद पर उसको तकरीबन हकीकत मानकर जो है उसको हम बोलते हैं। ठीक है, उसको हम हकीकत मतलब बोलने वाला इतने यकीन से उस बात को कह रहा होता है कि वो तकरीबन सच मान लिया जाता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर जब मैं दिल्ली जाऊंगा तो मैं आपसे मिलूंगा। किसी से बात करते हुए आप कह रहे हैं कि जब मैं दिल्ली आऊंगा तो मैं आपसे मिलूंगा। तो अभी ये गया नहीं है, अभी ये मिला नहीं है, लेकिन बोलने वाले के वसूख पर जो है एतमाद करते हुए और बोलने वाले के पर यकीन करते हुए सामने वाला उसको हकीकत समझता है, और इस बुनियाद पर इस कंडीशनल को कंडीशनल वन और या रियल कंडीशनल बोलते हैं, अगरचे ये अभी हकीकत में हुआ नहीं है। ठीक है, और जी उसको, हाँ, ये ऐसा इस वजह से होता है कि जो रिजल्ट है या जो जजा है वो होना जो है तय है तकरीबन, वो जजा जो है वाक़ होना तकरीबन तय है। अच्छा जी, इसमें हम इफ क्लाउज में प्रेजेंट सिंपल लेकर आते हैं। इफ क्लाउज में क्या लेकर आते हैं? प्रेजेंट सिंपल लेकर आते हैं। और कॉन्सिक्वेंस क्लाउज में हम सिंपल फ्यूचर लेकर आते हैं, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट लेकर आते हैं, विल वाला। ठीक है, याद रहेगा। प्रेजेंट फर्स्ट क्लाउज में या इफ क्लाउज में प्रेजेंट सिंपल, और कॉन्सिक्वेंस क्लाउज में फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल बोल रहे हैं, सिंपल फ्यूचर बोल रहे हैं। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर। अच्छा जी, चूंकि ये रियल कंडीशनल है, इसमें भी गुंजाइश है कि आप इफ की जगह क्या इस्तेमाल कर लें? व्हेन इस्तेमाल कर लें। जितने भी रियल कंडीशनल हैं उनमें इफ की जगह आप व्हेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, माना में ज्यादा तब्दीली वाक़ नहीं होगी। ठीक है, तो ये भी रियल कंडीशनल है, इसमें भी इसमें जिस तरीके से पिछले कंडीशनल में हमने इस बात को जिक्र किया था कि क्लाउजेस को आप बदल सकते हैं। इफ क्लाउज को क्लाउज नंबर वन बना सकते हैं, और कॉन्सिक्वेंस क्लाउज को क्लाउज नंबर टू बना सकते हैं। और इसमें ये बात भी जायज है कि आप कॉन्सिक्वेंस क्लाउज को क्लाउज नंबर वन बना लें, और इफ या व्हेन क्लाउज को आप क्लाउज नंबर टू बना लें। ये भी ऐन जायज बात है, इसमें भी कोई ज्यादा कराहत नहीं है, ज्यादा नहीं बल्कि कोई भी कराहत नहीं है। अच्छा जी, ये हो गया सिंपल फ्यूचर। कभी कभी इसी कंडीशनल में हम मॉडल वर्ब्स का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो मॉडल वर्ब्स का इस्तेमाल करेंगे तो मॉडल वर्ब्स हम वो इस्तेमाल करेंगे जो क्या कहते हैं, पास्ट के लिए ना आते हों। ठीक है, जैसे कैन इस्तेमाल कर लेंगे हम, या मैं इस्तेमाल कर लेंगे हम। इस तरीके के मॉडल वर्ब भी इसमें इस्तेमाल करते हैं, वो भी आगे चल के आएगा। चलिए देखते हैं कंडीशनल वन। पेज नंबर 61 पर हैं आप लोग जी, देखिए कंडीशनल वन, इट एक्सप्रेसेस अ सिचुएशन। ये कंडीशनल वन जो है ये बयान करता है कि ऐसी सूरत हाल को, इन विच जिस सूरत हाल में, द आउटकम नतीजा, इज लाइकली नतीजा जो है मुतवक्का है,
नतीजे के होने के इम्कानात हैं, लाइकली मुतवक्के इम्कानात हैं, बट नॉट गारंटीड, लेकिन गारंटीड नहीं है, उसका होना जो है गारंटी नहीं है। इन द फ्यूचर, फ्यूचर में गारंटी तो होने के बाद ही होगा, लेकिन ये कि उसके वसूख पर या बोलने वाले के पर एतबार करते हुए उसको क्या समझा जाता है, तकरीबन जो है उसको मुमकिन और मुतवक्के और यकीनी समझा जाता है उसको। मिसाल के तौर पर, इफ यू रेस्ट यू विल फील बेटर, इफ यू रेस्ट यू विल फील बेटर। इसमें पहली एग्जांपल है कंडीशनल वन में, पेज नंबर 61। इफ यू रेस्ट यू विल फील बेटर, अगर आप आराम करते हैं तो आपको बेहतर महसूस, तो आप बेहतर महसूस करेंगे। तर्जमा देखिएगा इसका गौर से, अगर आप आराम करते हैं तो आपको बेहतर महसूस होगा। ये तर्जमा भी कर सकते हैं और इसका तर्जमा ये भी कर सकते हैं, अगर आप आराम करेंगे तो आपको बेहतर महसूस होगा या आप बेहतर महसूस करेंगे। आम तौर पर इसका तर्जमा हम फ्यूचर में ही कर रहे होते हैं, इफ क्लाउज का तर्जमा भी किस में कर रहे होते हैं, फ्यूचर में, लेकिन वाज़ेह रहे कि फ्यूचर इस्तेमाल नहीं करेंगे। इफ क्लाउज में या व्हेन क्लाउज में कभी भी किसी भी कंडीशनल में फ्यूचर इस्तेमाल नहीं होगा। इफ क्लाउज में या व्हेन क्लाउज में कभी भी फ्यूचर इस्तेमाल नहीं होगा, अगरचे उसका तर्जमा हम लोग उर्दू में कर रहे होंगे तब भी। अगर आप आराम करेंगे तो आपको बेहतर महसूस होगा, आराम करेंगे, अगरचे हम ये फ्यूचर बोल रहे हैं लेकिन हम इसको यूं नहीं बनाएंगे, इफ यू विल रेस्ट यू विल फील बेटर, ऐसे इसको नहीं बोलेंगे, बनाएंगे इफ क्लाउज जो वो आएगा प्रेजेंट में ही, सिंपल प्रेजेंट में ही। इफ यू रेस्ट, अगर आप रेस्ट करेंगे, यू विल फील बेटर, तो आप बेहतर महसूस करेंगे। इफ यू सेट योर माइंड टू अ गोल यू विल इवेंचुअली अचीव इट, अगर आप अपना दिमाग किसी मकसद में लगा देंगे, इफ यू सेट योर माइंड टू अ गोल, अगर आप अपना दिमाग किसी गोल पर लगाएंगे, यू विल इवेंचुअली अचीव इट, तो आप नतीजतन, तो आप बिल आखिर उसको हासिल कर लेंगे। ठीक है, अगर आप अपना जहन, अपना दिमाग किसी चीज पर लगाएंगे तो आप बिल आखिर उस चीज को हासिल कर लेंगे। इफ द टैक्सी डजंट कम सून आई विल ड्राइव यू माई सेल्फ, अगर जल्द ही टैक्सी नहीं पहुंचेगी तो मैं खुद आपको ड्राइव करके ले जाऊंगा, आई विल ड्राइव यू माई सेल्फ। इफ इट रेन्स यू विल गेट वेट, अगर बारिश होगी तो आप गीले हो जाएंगे, या अगर बारिश होती है तो आप गीले हो जाएंगे, ये तर्जुमा भी कर सकते हैं। इफ सैली इज लेट अगेन आई विल बी मैड, अगर सैली दोबारा लेट हुई तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा, अगर सैली दोबारा लेट हुई तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा, आई विल बी मैड। इफ यू डोंट हरी यू विल मिस द बस, अगर आप जल्दी नहीं करेंगे तो आपकी बस छूट जाएगी, यू विल मिस द बस इफ यू डोंट हरी, यही बात है, लेकिन यहां पर कॉन्सिक्वेंस क्लाउज नंबर 1 है, आपकी बस छूट जाएगी अगर आप जल्दी नहीं करेंगे। नोट, दिस कंडीशनल इज ऑल्सो कॉल्ड रियल कंडीशनल, इस कंडीशनल को रियल कंडीशनल भी कहा जाता है, एंड इज ऑफन यूज्ड टू इन्फॉर्म और वार्न समबडी, और इसका इस्तेमाल किया जाता है मालूमात देने के लिए, इन्फॉर्म करने के लिए, या किसी को मुतनब्बह करने के लिए। जैसे पिछली एग्जांपल में अगर आप देखें, अगर आप जल्दी नहीं करेंगे तो आपकी बस छूट जाएगी, ठीक है, वार्न करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया था, इन्फॉर्म करने के लिए, वार्न करने। आई विल गो शॉपिंग ऑन द वे होम इफ आई हैव टाइम, आई विल गो शॉपिंग, मैं शॉपिंग करने जाऊंगा, ऑन द वे होम, घर जाते हुए, ऑन द वे होम, घर जाते हुए, हमने एक बार डिस्कस किया था ना, ऑन द वे, ऑन द वे टू, या ऑन द वे फ्रॉम, और ऑन द वे होम। इफ आई हैव टाइम, अगर मेरे पास वक्त होगा तो, इफ आई हैव टाइम, अगर मेरे पास वक्त होगा तो। इफ इट्स अ नाइस डे टुमारो, अगर कल का दिन अच्छा होगा, यानी कल मौसम ठीक रहेगा, विल गो टू द बीच, तो हम साहिल समंदर पर घूमने जाएंगे। इफ इंडिया विंस दे विल ऑक्यूपाई द टॉप पोजीशन इन टीम रैंकिंग्स, अगर इंडिया जीत जाएगी, अगर इंडिया जीतती है तो वो कब्जा कर लेंगे, दे विल ऑक्यूपाई, वो कब्जा कर लेंगे, द टॉप पोजीशन, अव्वल दर्जा, अव्वल मकाम, इन टीम रैंकिंग्स, टीम की दर्जा बंदी में,
टीम की रैंकिंग में वो टॉप पोजीशन हासिल कर लेंगे अगर इंडिया जीत जाएगी तो। अगर इंडिया जीतती है तो इंडिया टीम रैंकिंग में अव्वल मकाम पर काबिज हो जाएगी। इफ आई गेट द जॉब एट गूगल आई विल बी प्रीटी हैप्पी। अगर मुझे गूगल में जॉब मिल जाती है तो मैं बड़ा खुश हूंगा। विल हैव द पार्टी इन द गार्डन इफ इट डजंट रेन। विल हैव द पार्टी इन द गार्डन, हम बागीचे में पार्टी करेंगे अगर बारिश नहीं होगी तो। ठीक है, हम पार्टी बागीचे में करेंगे अगर बारिश नहीं होगी तो। इफ अ लॉट ऑफ पीपल कम विल हैव टू गेट एक्स्ट्रा चेयर्स। अगर बहुत सारे लोग आ जाएंगे तो हमको मजीद चेयर्स हासिल करनी होंगी, लेनी होंगी। नोट, वी कैन ऑल्सो यूज कंडीशनल वन टू आस्क अ क्वेश्चन। हम कंडीशनल वन का इस्तेमाल कोई सवाल पूछने के लिए भी कर सकते हैं। ऐसा सवाल दैट द स्पीकर थिंक्स इज लाइकली और पॉसिबल। ऐसा सवाल जो स्पीकर के ख्याल के मुताबिक मुमकिन है, मुतवक्के है या मुमकिन है। मिसाल के तौर पर, इफ यू विन द मैच विल यू बी इन द सेमीफाइनल। अगर आप मैच जीत जाएंगे तो क्या आप सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगे। ठीक है। इफ यू सी डोरा विल यू गिव हर अ मैसेज। अगर आप डोरा से मिलेंगे तो क्या आप उसको एक मैसेज दे देंगे, पैगाम दे देंगे। विल यू कम विद मी इफ द वेदर इज गुड। क्या आप मेरे साथ चलेंगे अगर मौसम अच्छा रहा तो, अगर मौसम अच्छा होगा तो। विल यू कम विद मी इफ द वेदर इज गुड। अगर आप मेरे साथ चलेंगे अगर मौसम अच्छा रहा तो, अगर अच्छा होगा तो। ठीक है। और इफ यू वर्क हार्ड यू कैन पास द टेस्ट। ये भी जो है कंडीशनल वन ही होगा। इफ यू वर्क हार्ड यू कैन पास द टेस्ट। ठीक है। इफ यू वर्क हार्ड यू शुड पास द टेस्ट। ये भी सब इसी के अंदर आ जाता है, मॉडल वर्ब से कैन, शुड, वैसी तरीके से मैं, यू मे पास द टेस्ट, ये इसी कंडीशनल में आ जाएगा। ठीक है। ज्यादातर तो यही आते हैं, लेकिन मॉडल वर्ब भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर क्यों आएगा? अगर मॉडल वर्ब आएगा तो फिर विल नहीं आएगा, जाहिर सी बात है। विल भी एक मॉडल वर्ब भी है जी, अगरचे हम इसको टेंस के उस जुमरे में पढ़कर इसको अलग अलग कैटेगराइज कर लेते हैं, लेकिन विल भी मॉडल ही है, एक मॉडल वर्ब भी है जी। मैं, कैन, प्रेजेंट के माना देता है। हम्म, जीरो कंडीशनल जीरो भी रियल है, कंडीशनल वन भी रियल है। अब जो दो कंडीशनल पढ़ेंगे वो अनरियल कंडीशनल होंगे, इमेजिनरी होंगे। ठीक है। ये वाला कंडीशनल समझ में आ गया? कोई मुश्किल तो नहीं? बराबर नहीं समझ में आया? बराबर आया। चलिए ठीक है, तो इसकी एग्जांपल देख लीजिए जरा। एग्जांपल मिल गई आप लोगों को? ये देखिएगा सेंटेंसेस एक्सरसाइज कंडीशनल वन। बारिश हुई तो छतरी ले आऊंगा। ये आपको बनाकर ले आने हैं बस, ये हमने भेज दिए हैं आपको। और बहुत आसान आसान से कॉमन बोलचाल वाले ही जुमले हैं, कोई मुश्किल नहीं है इसमें, आम बोलचाल वाले कॉमन सेंटेंसेस हैं। ठीक है, चलिए तम्मत बिल खैर।